के 2022 इसमें हम मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ ने किस किस्म के क्वेश्चन इनसे पूछे थे तो वो सॉल्व करेंगे। केएमयू वाले कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चॉइसेस दी गई हैं, तो रिमेंबर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखेंगे तो पहले ये देखेंगे कि ये कितने मोल के बराबर है, और फिर देखेंगे कि चॉइसेस में जिसके मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स के बराबर होंगे तो वो हमारा चॉइस होगा। बशर्ते ये कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर भी हमने उसमें मॉलिक्यूल देखने होंगे। तो लेट्स सी 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, दिस इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास बनता है 44 ग्राम। अब उन्होंने 22 दिया है तो मीन्स कि ये हुआ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जब 22 ग्राम हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ मोल यानी 0.5 मोल। अब हम देखते हैं कि चॉइसेस में कौन जो है वो 0.5 मोल है। तो लुक एट दी वाटर, अगर हम वाटर ले लें तो इसका मोलर मास जो होता है वो 18 ग्राम है, दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल। अब उन्होंने 9 ग्राम दिया है तो मीन्स कि 9 ग्राम जो है ये हमारे पास 0.5 मोल। तो 0.5 मोल वाटर और 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, सो चॉइस अल्फा इज़ द करेक्ट चॉइस। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये 1 मोल है। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये भी 1 मोल है। 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, तो ये भी 1 मोल है, और सारे मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन 1 मोल हैं, तो इस वजह से चॉइस रहेगा वो ए। द नेक्स्ट बोलान यूनिवर्सिटी वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट एवोगाड्रोस नंबर इज। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट है कि इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, येस। इट इज़ द मास ऑफ 6.02 इंटू 10 पावर 23 ग्राम्स ऑफ एनी एलिमेंट, नो, उसमें पार्टिकल होते हैं नॉट ग्राम होते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ मास, जरूरी नहीं है कि उसमें हो। इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट, नो, सिर्फ कार्बन में 12 ग्राम 1 मोल है, बाकी नहीं हो सकते। सो करेक्ट चॉइस इज चॉइस अल्फा। अच्छा, SZABMU वाले कहते हैं कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस दैट हैज़ द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली। तो 1 मोल की बात कर रहे हैं हम। आगे देखते हैं कि इनमें से 1 मोल कौन बनेगा। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, नो, ये बनेगा 0.5 मोल। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ये भी बन जाएगा 0.5 मोल। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यस, 12 ग्राम ऑफ कार्बन का मोलर मास है तो ये बन जाएगा 1 मोल। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ये भी हो जाएगा 0.5 मोल। तो अगर मोल से रिलेटेड बात है तो फिर चॉइस सी, चार्ली इज़ द करेक्ट चॉइस, क्योंकि 1 मोल है, कार्बन भी और 1 मोल उन्होंने लिखा है। बाकी यहाँ पे एटम्स की बात की गई है, तो अगर हम एटम देख लें तो 0.5 मोल हाइड्रोजन गैस में डबल एटम हो जाएंगे, तो वो 1 मोल ऑफ एटम उसमें मौजूद होंगे। इसी तरह 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में भी 1 मोल ऑफ एटम्स मौजूद होंगे, 0.5 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। और 12 ग्राम कार्बन में वहीं 1 मोल ऑफ एटम्स हैं। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में 0.5 मोल ऑफ एटम्स ही होंगे। तो अगर वो 1 मोल की बात कर रहे हैं तो ये बराबर हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं तो फिर चॉइस ए और बी ये भी इसमें आते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये एम्बिग्विटी फिर मौजूद है। अगर मोल के लिहाज से है तो चॉइस सी इज़ करेक्ट। नम्स वाले कहते हैं कि 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैज़ इक्वल। 1 मोल ऑफ इथेनॉल और इथेन, इथेनॉल हो जाएगा C2H5OH और इथेन हो जाएगा C2H6। तो कहते हैं कि क्या मास इनका सेम होगा? नो, मास दोनों का डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ एटम्स, नो, एटम्स भी डिफरेंट होंगे इसमें। जब 1 मोल है तो ये मॉलिक्यूल है, एटम इसमें डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यस, 1 मोल इथेनॉल और 1 मोल इथेन बोथ हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज करेक्ट। नम्स वाले, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये 1 मोल हो तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन मौजूद है प्लस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है, और टोटल हो जाएगा 44 ग्राम। अब वो कह रहे हैं कि अगर इसमें ऑक्सीजन 16 ग्राम हो जाए, दिस ऑक्सीजन 16 ग्राम हो जाए तो फिर कितने मोल इसके होंगे। तो लुक एट दिस, अगर ऑक्सीजन हाफ हुआ 16 ग्राम हुआ तो कार्बन भी हाफ होके 6 ग्राम हो जाएगा, और इस तरह मोल भी हाफ होके 0.5 मोल हो जाएगा। सो 0.5 मोल इज़ द चॉइस, दैट इज़ बीटा। रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन टू द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दिस इज़ हाइड्रोजन रेशियो कार्बन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास राउंड ऑफ करके हम 1 AMU लेते हैं, और कार्बन जो है वो 12 AMU है, सो इट इज़ 1/12। तो 1/12 ये चॉइस बीटा इज़ द करेक्ट चॉइस। So these were the questions from Mole and Avogadro's number from all the universities conducted the test for MDK 2022.